श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 17वां अध्याय असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के जन्म और उनके द्वारा किए गए विश्वव्यापी संताप की कथा है। महर्षि मैत्रेयी महात्मा विदुर को बताते हैं कि जब दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को रोके रखा, तब अंततः उस भीषण तेज से दसों दिशाएं अंधकार में हो गई और स्वर्ग के देवता भयभीत होकर कांपने लगे। जब उन दोनों जुड़वां असुरों का जन्म हुआ, तब संपूर्ण प्रकृति में अत्यंत अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। आकाश से उल्कापात होने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, भीषण आंधियां चलने लगीं और समुद्र उबलने लगा। गीदड़ और पक्षी डरावनी आवाजें करने लगे, जो आने वाले भयंकर विनाश का संकेत थे। दिति के इन दोनों पुत्रों में जो पहले उत्पन्न हुआ, उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया और बाद में प्रकट हुआ जो उसका नाम हिरण्याक्ष कहलाया। जन्म लेते ही वे दोनों पर्वत के समान विशालकाय हो गए। हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अजय होने का वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया, जबकि हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी और युद्ध का अभिलाषी था। हिरण्याक्ष ने अपने हाथ में एक विशाल गदा धारण की और वह स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़ा। उसके पदचाप से पृथ्वी कांपती थी और उसका मुकुट आकाश को छूता था। वह इतना अहंकारी था कि उसने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु उसके प्रचंड वेग को देखकर भयभीत देवता छिप गए। जब हिरण्याक्ष को स्वर्ग में कोई चुनौती देने वाला नहीं मिला, तब वह गर्जना करता हुआ समुद्र के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहां उसने वरुण देव की राजधानी विभावरी में पहुंचकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव ने अपनी असमर्थता जताते हुए बड़ी ही चतुराई से उसे भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि केवल आदि पुरुष श्री हरि ही तुम्हारे इस युद्ध की पिपासा को शांत कर सकते हैं। हिरण्याक्ष का यह उन्माद और उसका अहंकार इस अध्याय का मुख्य केंद्र है। यह अध्याय दर्शाता है कि किस प्रकार आसुरी शक्तियां अपने बल के मद में चूर होकर संपूर्ण सृष्टि की शांति को भंग करती हैं। अंततः यही अहंकार उसे भगवान वराह के सम्मुख ले जाता है, जहां उसके विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी थी।